ऑल नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरी की हुई रीडिंग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। ये कंबाइंड रीडिंग आज मैं करने जा रही हूँ कपल्स के लिए, जो लोग सेपरेशन में हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। फ्रेश रीडिंग आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि फ्रेश रीडिंग कीजिए, अभी क्या चल रहा है। तो आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, जिनको भी आप माइंड में रख के इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ सॉर्ड्स, टावर, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो इनकी राशि जो है वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, यहाँ पे तो सारी ही ऑलमोस्ट सारी राशियां यहाँ पे आ गई हैं। ठीक, सम मोर क्लैरिटी, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द फूल। ठीक, एरीज और सैजिटेरियस राशि भी हो सकती है स्पेसिफिकली उनकी, जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग अभी देख रहे हैं। ठीक, तो ये जो पर्सन है अभी फिलहाल किसी कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहे हैं। ये पास्ट में हुई भी कन्वर्सेशन हो सकती है, मे बी आप लोगों की जो लास्ट बातचीत हुई थी, मे बी ये उसके बारे में सोच रहे हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर रिलेशनशिप में ब्रेक आया है या सेपरेशन हुआ है, द टावर, उसके बारे में सोच रहे हैं। देन वो सारे इमोशंस जैसे ही इनके माइंड में, इनके दिल में उभर के आ रहे हैं कि उस वक्त क्या महसूस हुआ था, उस वक्त किस तरीके से सेपरेशन हो गया था या बातचीत हमारी किस तरीके से ख़राब हो गई थी, वो चीज़ सोच के जैसे ही इनको हर्टफुल फील हो रहा है, ये अपने माइंड से सोचना शुरू कर दे रहे हैं कि लाइक प्रैक्टिकली सोचना स्टार्ट कर दे रहे हैं कि मे बी जो हुआ है अच्छा हुआ है, या फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हो सकती है एक बार फिर से पैचअप होने की, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं या नहीं है, तो आई बिलीव यस। फोर ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं। ये पर्सन एक बार फिर से भी आपसे बातचीत शुरू कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपके लिए हो सकती हैं वो हो सकती है 10 तारीख, 16 तारीख, 7 तारीख और 4 तारीख। मे बी ये कमिंग मंथ की डेट्स हो सकती हैं। इन डेट्स में मे बी ये आपको एक बार फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अभी एट प्रेजेंट ये अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं। द फूल, इन्होंने ये जो मेजर चेंज एक्सपीरियंस किया है इस रिलेशनशिप में, उस चेंज को कंप्लीटली अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए, या कंप्लीटली उसको अपने माइंड में एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ ये रिलेशनशिप ऐसा हो गया है, या बात हमारी बिगड़ गई है, या ब्रेक आ गया है, रिलेशनशिप में सेपरेशन हो गया है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए ये अपने आप को टाइम दे रहे हैं और थोड़ा सा अपने इमोशन से ये रन कर रहे हैं, अपने इमोशन से भाग रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ है जो ये फेस नहीं करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी बात है जो ये फील नहीं करना चाहते हैं। तो अभी कंप्लीटली इमोशन से भाग रहे हैं। और मे बी अगर ये पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे हैं। अगर ये जॉब करते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो मे बी अपने वर्क पर ये फोकस कर रहे हैं। मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट पर इनका फोकस है। बट स्टिल दिस पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व विद एनीबडी एल्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रेजेंस तो मुझे नहीं दिख रही है। इनफैक्ट आप ही के रिलेशनशिप में, जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आप ही के रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे पैचअप होता हुआ नजर आ रहा है, रिकन्सिलिएशन होती हुई नजर आ रही है। बट ये थोड़े डिस्टर्ब भी लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये फील नहीं करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने ये जो सेपरेशन का पेन है, या ये जो नेगेटिव इमोशन है, अगर इन्होंने ये चीज़ फील करी, तो मे बी ये और अपनी लाइफ के और किसी एस्पेक्ट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। मे बी अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, या मे बी ये कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो जाएंगे। सो ये चीज़ सोचकर ये इंसान जो है इस सेपरेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यस,
एंड अगर ये सेपरेशन आपके साथ नहीं हुआ है कंप्लीटली, तो इनकी लाइफ में कोई और ऐसी सिचुएशन है या कोई और ऐसा रिलेशनशिप है जो ओवर हो गया है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, एक मेजर चेंज इन्होंने अभी एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, या एट प्रेजेंट भी इनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बदलती जा रही हैं, बट दे आर समहाउ हैप्पी अबाउट इट, खुश हैं इस चीज़ को लेकर। या इस चेंज को ये बहुत टाइम से मे बी वेट कर रहे थे कि ये चेंज इनकी लाइफ में आना चाहिए, इनको थोड़ी स्पेस चाहिए, इनको थोड़ी फ्रीडम चाहिए, वो चीज़ अब इनको मिल रही है, तो ये अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इमोशंस में नहीं बहते जा रहे हैं, एंड वट एवर इज हैपनिंग अराउंड देम, या जो भी कुछ उनकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है उसको ये कंप्लीटली इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ओके, आई कीप दिस कार्ड्स हियर। एक बार चेक करते हैं कि आपके टुवर्ड्स इनके क्या इमोशंस हैं, आपके लिए ये क्या फील कर रहे हैं। द हर्मिट, वर्गो राशि हो सकती है इनकी। 5 ऑफ कप्स, द स्टार एक्वेरियस राशि, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of swords, and then we have 6 of cups. So yes, near future की अगर हम बात करें, maybe from like within next 5 to 6 months or 5 to 6 weeks, this person ये जो है ये आपसे कन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं रिकन्सिलिएशन के लिए। 6 of cups, ऑफर एक बार फिर से ये आपको दे सकते हैं, एक बार फिर से वापस आ सकते हैं। हीलिंग भी हो सकती है इस रिलेशनशिप में, अभी भी स्कोप है कि यहाँ पर फिर से ये रिलेशनशिप जो है हील हो जाए, एक बार फिर से अपने ट्रैक पर वापस आ जाए। बट स्पेसिफिकली आपके कनेक्शन को लेकर या आपके रिश्ते को लेकर ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज ऑफ समथिंग दे हैव डन और बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज डन टू देम, या कुछ ऐसा है जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, या फिर इनकी वजह से कुछ बुरा जो आपने एक्सपीरियंस किया है उस बारे में ये सोच रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स टेल्स मी कि ये रात को डिस्टर्ब रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। 8 ऑफ सॉर्ड्स अगेन बहुत ज़्यादा ये अपने आप को बाउंडेशन में फील कर रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर बाउंडेशन में फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये तो ओवर हो गया है एंड हमारी बातचीत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें एट प्रेजेंट बदल रही हैं, लाइफ में बहुत क्विकली चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं कैसे इतनी सारी चीज़ें जब मेरी लाइफ में चल रही हैं, मैं कैसे इन सब चीज़ों के साथ भी डील करते हुए वापस आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करूं या वापस से आपको कांटेक्ट करूं। तो मे बी ये सारी चीज़ें जब इनके माइंड में आती हैं तो ये डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। बट अगेन समहाउ आई स्टिल फील कि ये पर्सन हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, एक बार फिर से काम करना चाहते हैं, एक बार फिर से वो जो बैलेंस बिगड़ गया है इस रिलेशनशिप में उसको वापस से बनाना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपसे अलग होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपकी मेमोरीज इनके साथ हैं, ये कुछ पिक्चर्स हो सकती हैं, कोई स्पेसिफिक फोटो हो सकती है, या आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई भी ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ है इनके पास जो आपसे रिलेटेड है, वो इनके सामने आती है, या वो ये चीज़ जब देखते हैं तो इनको आपसे जुड़ी मेमोरीज जो है वो बहुत सारी इनके माइंड में आने लगती हैं, बहुत सारी मेमोरीज इनके माइंड में आने लगती हैं। देन ये ज़बरदस्ती अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, अभी मुझे इस बारे में नहीं सोचना है, ऑलरेडी मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है एंड आई हैव टू फोकस ऑन माई वर्क, ऑन माई स्टडीज़ और वट एवर इज़ गोइंग ऑन, उस चीज़ पर अभी मुझे फोकस करना है और मुझे पास्ट के बारे में अभी नहीं सोचना है। ओके, या जो बातचीत हमारी खराब हो गई है, रिलेशन खराब हो गया है, अभी फिलहाल उसके बारे में नहीं सोचना है। ओके, नाउ लेट्स चेक कि इनका अगला स्टेप क्या होगा, या कब तक ये वापस आ सकते हैं, कब तक ये वापस आ सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of cups, Ace of Swords,
क्वीन ऑफ कप्स एंड द टावर अगेन। तो आई बिलीव ये पर्सन वापस आएंगे, लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए आपकी लाइफ में नहीं रहने वाले हैं। द टावर, ये रिलेशनशिप एक बार फिर से बन सकता है, एक बार फिर से आपकी लाइफ में आएंगे, एक बार फिर से कन्वर्सेशन इनिशिएट करेंगे, लेकिन इनकी जो अप्रोच रहेगी इस रिलेशनशिप में, या आपके टुवर्ड्स अब जो इनकी अप्रोच रहेगी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी। इमोशनली इतने ज़्यादा इन्वॉल्व ये नहीं होने वाले हैं। लव है, केयर करते हैं, सोचते हैं, आगे भी सोचेंगे, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ओके, ऑल्सो गाइज, आप जब भी ऐसी रीडिंग्स देखते हैं मेरे चैनल पे या किसी भी चैनल पे, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, एंड हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए हों या कंप्लीटली रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। तो सारी पॉसिबिलिटीज के लिए अपने माइंड को ओपन रखा करिए। ओके, ठीक है। तो ये पर्सन वापस आएंगे डेफिनेटली। नो कॉन्टैक्ट पीरियड है, एक बार बात भी होगी। एस ऑफ सॉर्ड्स आई गेस 1 या 2 बार इस रीडिंग में आ गया है, बट ये वही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं या मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ये ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ ऐसे थॉट्स जो इनके माइंड में फ़िलहाल चल रहे हैं, कुछ ऐसे इमोशंस जो कि अनएक्सप्रेस्ड हैं, जो इन्होंने किसी से कहे नहीं है लेकिन इनको फील होते हैं, या इस रिश्ते से जुड़े कोई भी हिंट्स। Our situation breaks my heart। हमारी जो ये प्रेजेंट सिचुएशन अभी चल रही है, मुझे बहुत दुख होता है या बहुत मेरा दिल टूटता है इस सिचुएशन के बारे में सोचकर। कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर। आपसे और ज़्यादा दूर ये नहीं रह सकते हैं। समझ नहीं आता कि क्या करूं। यू आर माई होप। से इमोशनली कनेक्टेड है। स्टे विद मी, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहें, बट बहुत ही ज़्यादा आई बिलीव ये कंफ्यूज है। ये अपने साथ या तो इनके पास्ट रिलेशनशिप में, बचपन में या टीनेज ईयर्स में कुछ इन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपनी फैमिली में या अपने कुछ पहले रिलेशनशिप्स में, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली सामने वाले पर्सन पे या तो भरोसा नहीं कर पाते हैं, या फिर ये कंप्लीटली इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं लोगों से, क्योंकि जो भी कुछ इनके साथ हुआ है वो ट्रॉमा जो है ये पर्सन आगे तक कैरी कर रहे हैं, और वही नेगेटिविटी कह लीजिए या वही पेन जो है ये दूसरों पर भी इन्फ्लिक्ट कर देते हैं, मे बी डेलिबरेटली या फिर ना जानते हुए। तो ये इनके माइंड में फिलहाल चल रहा है। आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपके लिए क्या गाइडिंग मैसेज है? आपको अपनी अप्रोच इस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स कैसी रखनी है? क्योंकि ये पर्सन अभी भी दिमाग से सोच रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी ये दिमाग से सोच रहे हैं। रिलेशनशिप आगे भी चल के ओवर हो सकता है एक बार फिर से इनके वापस आने के बाद भी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ऐसा क्या है जो आपको भूल जाना है, या ऐसी क्या बात है जिससे आपको मूव ऑन कर लेना है? मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट न्यू मून एंड पाइसेस। मे बी आपकी राशि पाइसेस हो सकती है, या कैंसर हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है। ओके, आपको इस वक्त ज़रूरत है बहुत ज़्यादा अपने अंदर झांकने की और खुद से बात करने की। हम दिन में काफ़ी वक्त बिताते हैं दूसरों के बारे में सोचने में, या कभी हमारा कोई रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है तो हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, उसी चीज़ पे हम अपने आप को फिक्सेट कर देते हैं, अपने माइंड को। वही थॉट्स बार बार हमारे माइंड में रिवॉल्व होते रहते हैं। वी आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट द अदर पर्सन। आई थिंक यू नीड सम टाइम। आपको कुछ वक्त चाहिए कि आप अपने बारे में भी सोचें, अपनी लाइफ, अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके बारे में भी आपको सोचना है, क्योंकि आपकी पहली ड्यूटी है खुद से प्यार करना। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, आप दिल से किसी और से प्यार नहीं कर पाएंगे। तो इन्फैचुएशन हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन
जब तक आप सच में खुद से प्यार नहीं करते, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, तब तक आप सामने वाले पर्सन को भी वो चीज़ ऑफर नहीं कर सकते. सो मे बी ये टाइम है कि अब आपको थोड़ा सा इस सिचुएशन को ब्रेक देकर अपने साथ वक्त बिताना है, अपनी वैल्यू समझनी है एंड इनको टाइम देना है. मे बी अगर इनकी हीलिंग हो जाती है, मे बी अगर ये सच में ये समझ लेते हैं दैट रिलेशनशिप्स मैटर, पीपल मैटर, और जो इंसान दिल से आपको प्यार करता है या जो दिल से आपकी केयर करता है, ऐसे लोग इजीली नहीं मिलते हैं. तो अगर इनको ये बात समझ में आ जाती है तो ये रिकंसिलिएशन होने के बाद रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं भी हो सकता. बट अभी इनकी करंट एनर्जीज को कंसिडर करते हुए जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में आगे चल के भी एक ब्रेक आ सकता है या सेपरेशन हो सकता है. गाइडिंग मैसेज आपके लिए, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या है जो आपको भुला देना है, अपने माइंड से हटा देना है. मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, सोचना है आपको अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में. एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल. अभी भी आपको अपना दिल छोटा नहीं करना है. सिचुएशन जो है, अगर आपको लगता है कि अब पैचअप होना या अब इस पर्सन का मेरी लाइफ में आना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है, तो ऐसा नहीं है. अभी भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी. सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है. तो अपनी उम्मीद आपको नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपको नहीं खोनी है. ये चीज़ बहुत मायने रखती है. जब आप खुद की इज्जत करेंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तब लोग भी आपकी कदर करेंगे. ठीक. सो ओके, मे बी आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनली आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा गिविंग थे आप, बहुत ज़्यादा, और ये पर्सन जो थे उतना रेसिप्रोकेट नहीं करते थे आपकी फीलिंग्स को, या इन्होंने कई बार आपको लेट डाउन किया है कई सिचुएशंस में या लोगों के सामने, या आपकी एक्सपेक्टेशंस पर ये खरे नहीं उतरे हैं कई बार. एंड आपने इनको मल्टीपल चांसेस दिए हैं. आपने इनको मल्टीपल चांसेस दिए बिकॉज आप प्यार में हो, आप केयर करते हो. बट वो चांसेस आप इनको देते गए और ये दे टुक यू फॉर ग्रांटेड. इनको ऐसा फील हुआ कि ठीक है, ये पर्सन तो रहेंगे ही, मैं कैसा भी बिहेव करूं, मैं किसी भी तरीके से इनके साथ बिहेव करूं, भले ही लाइफ में रहूं या चला जाऊं, जब मेरा मन करे बात करूं, जब मेरा मन करे मैं बात ना करूं. तो मे बी इन्होंने आपको लाइटली या सुपरफिशियली लेना स्टार्ट कर दिया बिकॉज आपने वो चीज़ अलाउ करी. यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है. ओके गाइज, ये थी आज की रीडिंग. आई होप इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपको कोई पॉजिटिव मैसेज दे पाई हूँ या आपको किसी तरीके से कुछ अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर पाई हूँ. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपके साथ रेजोनेट किया रीडिंग ने, तो प्लीज़ मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. एंड साथ ही में अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है. I'll see you next time. Till then, namaste and take care.